24 की जंग शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी ने एक बार फिर ये कंफर्म कर दिया है कि वो तीसरे टर्म में फिर अगली बार लाल किले का झंडा फहराएंगे। यानी कि पीएम मोदी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सवाल है कि आखिर पीएम मोदी आत्मविश्वास से इतने लबरेज क्यों हैं? क्या वजह है कि इस आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री ये तमाम बातें कहते नजर आ रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब इस खास रिपोर्ट में। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय। 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले 3 में होगा। संसद हो, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हो या फिर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधन, मोदी कॉन्फिडेंट है 2024 में वो फिर आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में अब साल भर का भी वक्त नहीं बचा है। अगले साल चुनावी मैदान में जाना है, लेकिन मोदी के माथे पर ना तो शिकन है और न ही कोई कंफ्यूजन। वो कन्फर्म है 24 में तीसरा टर्म है। आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो सवाल आपके जहन में यही होगा कि आखिर पीएम मोदी आत्मविश्वास से इतने लबरेज क्यों हैं? तीसरी बार सरकार बनाने का भरोसा कैसे पैदा हो रहा है? 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। मोदी के सामने चुनौती को भी देखें तो विपक्ष एक तरह से बौना नजर आता है। इंडिया नाम का गठबंधन जरूर तैयार हुआ है, लेकिन मोदी बखूबी जानते हैं कि विपक्षी गठबंधन पर कब, कहां और कैसे चोट करनी है। मोदी के पास 10 सालों के कामकाज का हिसाब है। लगातार चुनाव जीतने के बाद मिला जनता का भरोसा है, तो विपक्ष को घेरने के लिए परिवारवाद और भ्रष्टाचार जैसी वो कमजोर नस है जिस पर विपक्ष घिरता हुआ नजर आता है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। विपक्ष को घेरना कैसे है टीम मोदी बखूबी जानती है, लेकिन देश को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का प्रण इस हौसले को और मजबूती देता है। दुनिया में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा भारत ये बताता है कि 10 साल में मोदी सरकार ने इस दिशा में क्या काम किए हैं। जब हम लोग 14 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे, और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम
विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। रोड नेटवर्क हो या फिर देश की सुरक्षा का मामला, मोदी सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि देश आगे बढ़ चला है और अब दुश्मन भी आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर सकते। मोदी हर मंच से अपने सरकार के कामकाज का पुरजोर तरीके से हिसाब देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जवाब देने की बात हो या फिर लाल किले की प्राचीर, सुनिए और समझिए मोदी के कॉन्फिडेंस की असली वजह। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे। पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ रुपया जाता था, आज वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज वो 4 गुना होकर के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के लिए हो रहा है। पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में गरीब और मध्यम वर्ग का भरोसा जीता है। पीएम मोदी का दावा है कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए और ये बदलाव मील का पत्थर साबित हो रहा है। आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग हैं, वो एक प्रकार से मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है। जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है। और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थचक्र होता है। हम उसको बल देकर के आगे चलना चाहते हैं। वोट के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा वर्ग मिडिल क्लास है। पीएम मोदी ने टैक्स रिफॉर्म कर बड़े वर्ग को भी साथ लिया है। मेरे मध्यम वर्ग के परिवार को जब 2 लाख से 7 लाख इनकम टैक्स की सीमा बढ़ जाती है तो सबसे बड़ा लाभ सैलरी क्लास को होता है, मेरे मध्यम वर्ग को होता है। जो वादा था वो विश्वास में बदल गया, क्योंकि मैंने परिवर्तन का वादा किया था। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने इस वादे को विश्वास में बदल दिया। पीएम मोदी लाल किले से कई बड़ी योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं। इन योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिला है। इसके पीछे पीएम मोदी सरकार की रीति और नीति को मानते हैं। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है भरोसा। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन जन में हमारा विश्वास, जन जन का सरकार पर विश्वास, जन जन का देश के उज्जवल भविष्य पर विश्वास और विश्व का भी भारत के प्रति विश्वास। ये विश्वास हमारी नीतियों का है, हमारी रीति का है। भारत के उज्जवल भविष्य को जिस निर्धारित मजबूत कदमों से हम आगे बढ़ा रहे हैं उसका है। मोदी की दूसरी सबसे बड़ी ताकत युवा है। पीएम मोदी बार बार युवा शक्ति का जिक्र करते हैं। सरकार की नीतियों की बदौलत युवा वर्ग नई ऊंचाई भी छू रहा है, जिससे मोदी का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। भारत ने जो कमाल कर रहा है, मेरे टीयर 2, टीयर 3 सिटी के युवा भी आज मेरे देश का भाग्य गढ़ रहे हैं। छोटे छोटे स्थान के मेरे नौजवान, और मैं आज बड़े विश्वास से कहता हूं, देश का ये जो सामर्थ्य नया नजर आ रहा है, और इसलिए मैं कहता हूं हमारे छोटे शहर आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं। ये हमारे छोटे छोटे शहर, हमारे कस्बे आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं, लेकिन आशा और आकांक्षा, प्रयास और प्रभाव वो किसी से कम नहीं है।
वादों पर खरा उतरना मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। जो वादे किए उन्हें जमीन पर उतारा। यही वजह है कि तमाम योजनाओं का फायदा सीधे जनता को मिल रहा है। आज भारत पुरानी सोच, पुराने ढर्रे को छोड़ करके लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा से चल रहा है। और जब मैं कहता हूं ना कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है, उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। मोदी सरकार ने किसानों की खुशहाली को लेकर भी कई कदम उठाए हैं। किसान सम्मान निधि से आज करोड़ों किसान फायदा उठा रहे हैं। आज गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है, तो क्वांटम कंप्यूटर के लिए भी देश तय कर रहता है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, उस पर काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ जैविक खेती पर भी हम बल दे रहे हैं। आज किसान उत्पादक संघ एफपीओ का निर्माण हो रहा है, तो हम सेमीकंडक्टर का भी निर्माण करने के लिए चाह रहे हैं। पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत की छवि मजबूत हुई है। भारत अब नजरें मिलाकर बात करता है। G20 सम्मेलन की मेजबानी मिलना इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। आज देश में G20 समिट के मेहमान नवाजी का भारत को अवसर मिला है। अब पिछले एक साल से हिंदुस्तान के हर कोने में जिस प्रकार से G20 के अनेक ऐसे आयोजन हुए, अनेक कार्यक्रम हुए हैं, उसने देश के सामान्य मानवी के सामर्थ्य को विश्व को परिचित करा दिया है। भारत की विविधता का परिचय कराया है। भारत की डायवर्सिटी को दुनिया अचंभे से देख रही है और उसके कारण भारत के तरफ आकर्षण बढ़ा है। जाहिर है ये बातें जनता के दिल में उतर चुकी हैं। लोगों का यही भरोसा मोदी की ताकत है और आत्मविश्वास की वजह भी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने 2 बड़े ऐलान कर 24 के लिए बड़ा वोट बैंक भी सेट कर लिया। अपने घर का सपना देखने वाले मिडिल क्लास के लिए नई योजना का ऐलान किया। शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना घर को मुसीबत रहती है, मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं, हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं। और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना घर शहरों में रहते हैं, लेकिन किराए के मकान पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत दे करके लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है।